बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कांधा दिया। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद के भाई को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ सम्मान निधि देने की घोषणा की। देखिए खास रिपोर्ट। शहीद आशीष शर्मा को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सीएम मोहन यादव ने शहीद को दिया कांधा। शहीद इंस्पेक्टर के भाई को मिलेगी एसआई की नौकरी। परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। उसके इंस्पेक्टर आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। वो नक्सल ऑपरेशन में लगे थे। शहीद आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर पहले बालाघाट लाया गया। यहाँ तमाम पुलिस अधिकारियों और उनके साथियों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर नरसिंहपुर ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह ने उन्हें कांधा दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सारे नियमों को शिथिल करते हुए एसआई बनाया जाएगा। 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। आशीष शर्मा के नाम पर गांव में एक पार्क और स्टेडियम बनाया जाएगा। गंगा में पानी है। इस गांव को, यहाँ के युवाओं को, इस जिले के युवाओं को पहले गुरुवार दोपहर को शहीद का पार्थिव शरीर नरसिंहपुर में उनके गृहग्राम बोहानी लाया गया। घर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए निकाली गई। लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर शहीद पर फूल बरसाए। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शहीद को श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे और शहादत को नमन किया। साथ ही मोहन सरकार के द्वारा शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि और भाई को सरकारी नौकरी देने का स्वागत भी किया गया। रोल जी ये मोबाइल था। भारतवर्ष के लोग, हमारे मध्य प्रदेश वासी, खासकर नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा जहाँ पे ये स्थान है गाँव का, हमारा अमर शहीद स्वर्गीय आशीष जी के लिए जन समुदाय उपस्थित हुआ। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय वेदना है, पर गर्व भी है, फक्र भी है। जिस तरीके से भारत माता की रक्षा को आत्मसात करते हुए शहादत दी है, ये उस माता पिता के लिए भी गौरव का विषय है और मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। हम सब स्वर्गीय आशीष, शहीद आशीष जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस समय शासन ने जो निर्णय लिया, उनके भाई को सब इंस्पेक्टर के दायित्व को नवाजा और जो 1 करोड़ की घोषणा की, ये भी स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूँ कि जब तक शहीदों की शहादत को शासन, परिवार, समाज इस तरीके की एक तरह से अद्भुत और अकल्पनीय वेदना के बाद पारितोषित करता है, एक तरह से उनको सहयोग करता है, तो उस माता पिता को भी अपने बेटे को देश की रक्षा में भेजने के लिए फक्र महसूस होता है। बात पैसा या नौकरी नहीं है, बात
शासन के दायित्व का निर्वाह है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के 1-9 करोड़ वासियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और खूब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई को अपने चरणों में स्थान। परिवार में कोई जाता है तो दुखद घटना होती है। क्या स्थिति थी होती उस परिवार की आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। और साथ में यही कहूँगा कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की और परिवार को नौकरी देने की सब्सिडी तरीके निश्चित तौर से एक हम जीवन आशीष का वापस ले नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को हम एक सांत्वना एक शक्ति दे सकते हैं। उसका प्रयास किया मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आशीष तरीके कई युवा हैं जो देश और प्रदेश के लिए अपना जीवन निछावर करते हैं। ऐसी शहादत मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश को हमेशा याद रहेगी। युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि जो अपना परिवार अपना घर छोड़ के रात दिन लगे रहते सेवा के लिए, उनसे हमें त्याग की भावना रहती है। त्याग की भावना युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आशीष अमर है और उसकी यादें हम सबके बीच में रहेगी। श्रद्धांजलि देता हूँ आशीष शर्मा के प्रति। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की बहादुरी, उनका समर्पण और देश के प्रति प्रेम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। प्रदेश ने अपना वीर सपूत खो दिया, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गाडरवाड़ा।